एक घने और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक शांत झील थी। उस झील के किनारे लंबे लंबे पेड़ों पर कई पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर रहते थे। उन्हीं पेड़ों में एक सुंदर सारस भी रहती थी। वो बहुत मेहनती, शांत स्वभाव की और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली थी। कुछ समय बाद उसने अपने घोंसले में 3 सुंदर अंडे दिए। वो हर दिन बड़ी सावधानी से उन अंडों की देखभाल करती और अपने आने वाले बच्चों के सपने देखा करती। लेकिन एक रात मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सारस अपने अंडों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसका एक अंडा घोंसले से नीचे गिर गया। अंडा बारिश के पानी में बहता हुआ दूर निकल गया। बेचारी सारस उसे बचा ना सकी। वो दुखी होकर रोने लगी और सोचने लगी कि अब उसका बच्चा कभी वापस नहीं मिलेगा। वो अंडा बहते बहते झील के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, जहां एक बड़क अपने घोंसले में रहती थी। बड़क बहुत दयालु और ममतामयी थी। जब उसने उस अकेली अंडे को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने सोचा, किसी बेचारी मां का बच्चा होगा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये मर जाएगा। ये सोचकर बड़क ने उस अंडे को अपने घोंसले में रख लिया और अपने अंडों की तरह उसकी भी देखभाल करने लगी। दिन बीतते गए। आखिर वो दिन भी आया जब बड़क के अंडों से 2 प्यारे बच्चे बाहर आए। थोड़ी देर बाद तीसरा अंडा भी फूटा, लेकिन उसमें से एक अलग सा बच्चा निकला। उसकी गर्दन लंबी थी और वो बाकी बच्चों जैसा नहीं दिखता था। वो एक सारस का बच्चा था। बड़क सब समझ गई, लेकिन उसने कभी उस बच्चे को अलग महसूस नहीं होने दिया। उसने तीनों बच्चों को बराबर प्यार दिया। वो उन्हें खाना खिलाती, उड़ना सिखाती और हर खतरे से बचाती। धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होने लगे। सारस का बच्चा भी बड़क को ही अपनी मां मानने लगा। एक दिन दोपहर के समय जब बड़क खाना ढूंढने गई हुई थी, तभी एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी फन को देखकर बाकी दोनों बच्चे डर के मारे कांपने लगे। सांप धीरे धीरे घोंसले के पास पहुंच गया। तभी सारस की बच्ची ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने लंबे पैरों और नुकीली चोंच से सांप पर हमला कर दिया। वो बार बार सांप को मारने लगा। आखिर सांप डरकर नीचे गिर पड़ा और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद बड़क वापस आई। जब उसे सारी बात पता चली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सारस की बच्ची को अपने पंखों में छुपा लिया और बोली, आज तुमने अपनी भाई बहनों की जान बचाई है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। उस दिन के बाद बड़क उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगी। कुछ समय बाद एक दिन असली सारस उड़ते उड़ते उसी पेड़ के पास पहुंची। अचानक उसकी नजर उस सारस के बच्चे पर पड़ी। मां अपने बच्चे को तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। वो बड़क के पास गई और बोली, ये मेरा बच्चा है। उस तूफानी रात में मेरा अंडा खो गया था। तुमने इसे पालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब कृपया मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। बड़क ये सुनकर थोड़ी उदास हो गई। उसने प्यार से सारस के बच्चे की ओर देखा और बोली, बेटा, तुम्हारी असली मां तुम्हें लेने आई है। अब तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। लेकिन सारस का बच्चा शांत स्वर में बोला, जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी मां है, लेकिन जिसने मुझे प्यार दिया, पाला पोसा, मुश्किलों में संभाला और हर समय मेरा साथ दिया, वही मेरी असली मां है। मेरे लिए आप ही मेरी मां हैं। ये सुनकर असली मां सारस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखती रही। उसका दिल भर आया था। उसने समझ लिया कि ममता केवल जन्म देने से नहीं, बल्कि प्रेम और परवरिश से बनती है। फिर वो धीरे धीरे अपने बच्चे के पास गई, उसके सिर पर प्यार से अपनी चोंच फेरी और नम आंखों से उसे देखती रही। 2 मिनट तक वो वहीं खड़ी अपने बच्चे को निहारती रही। उसके बाद उसने बड़क की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, अपने पंख फैलाए और चुपचाप आसमान की ओर उड़ गई। उस दिन जंगल की हवाएं भी मानो ये कह रही थीं कि सच्चा प्यार वही होता है जिसमें अपना सुख नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी देखी जाती है। सीख: सच्चा रिश्ता केवल खून से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और परवरिश से बनता है। जो हमें दिल से अपनाता है, वही वास्तव में अपना होता है।